प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.9 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का सलूशन देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से सलूशन करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश हमारी पूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है इंटीग्रल 5x² अपॉन x² + 4x + 3 फ्रॉम 1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यानी दिए हुए फंक्शन का हमें डिफिनिट इंटीग्रल ज्ञात करना है। हमने बताया है कि इंटीग्रेशन का जो तरीका आप अब तक पढ़ चुके हो, जितने भी तरीके हैं उसमें से किसी भी तरीके से इंटीग्रल आपको मालूम करना है, दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, बाद में उसकी सिर्फ लिमिट लगा देना है। काम यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ 2 स्टेप में काम बढ़ जाता है। बाकी इंटीग्रेशन तो आपको वैसे ही करना है जो आप सीख चुके हो। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, इसे आई मान लेंगे। माना आई इक्वल टू 1 to 2 5x² अपॉन x² + 4x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो हमारा इंटीग्रैंड है, समाकल्य है, क्या कोई फार्मूला इसका बन रहा है? नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो फिर देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रल ज्ञात होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x + 4, जबकि ऊपर 5x² आ रहा, नहीं आएगा। अब आप देख रहे हो नीचे वाला जो भिन्न हमारा दिया हुआ, ये जो कैसा फंक्शन है हमारा, ये रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, जो कि भिन्न के रूप में है और हर का फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। x² + 4x + 3 = x + 1 x प्लस क्या हो जाएगा, x + 1 × x + 3 हो जाएगा। यानी हर का लीनियर गुणनखंड प्राप्त होगा, रैखिक गुणनखंड प्राप्त होगा। x + 1 x² + 4x + 3 = x² + 3x + x + 3 x कॉमन लेंगे, x + 3 1 कॉमन लेंगे, x + 3 x + 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1। यानी हर का रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इस इंटीग्रैंड को, इस समाकल्य को हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। आंशिक भिन्न द्वारा इसका इंटीग्रल यानी समाकल ज्ञात करेंगे। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न द्वारा इसका हम समाकल ज्ञात करेंगे, तब उसके बाद निश्चित समाकल मालूम हो जाएगा। तो अब उसके बाद जो हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो अंश की घात हर की घात बराबर है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, तब आंशिक भिन्न का इस्तेमाल करके इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे, तब डिफिनिट इंटीग्रल पाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि अंश की घात बराबर है हर की घात, इसका मतलब क्या हुआ, implies that improper ये फ्रैक्शन है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। 5x² भाग दे करके प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। 5x² में भाग देंगे किससे, x² + 4x + 3 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5x² हो गया, प्लस 5 चौके 20x, 5 तिहाई 15, माइनस 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 एक कैंसिल हो गया तो कितना बचा, -20x -15। देयरफॉर 5x² अपॉन x² +
4x प्लस 3 इजिकल टू हो गया 5 माइनस 20x या 5 प्लस ऐसे कर सकते हो, माइनस 20x माइनस 15 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 20x प्लस 15 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ए वाली जो आई भिन्न जो आई है, ए हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न हो गई, और हर का लीनियर फैक्टर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, इसलिए इसको हम आंशिक भिन्न द्वारा इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे 20x प्लस 15 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 20x प्लस 15 अपान इसका फैक्टर लिख लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, लीनियर फैक्टर है, दिस इज इक्वल टू a अपान एक्स प्लस 3 प्लस b अपान एक्स प्लस 1 ऐसे। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 20x प्लस 15 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 20 प्लस 15 बराबर, और x प्लस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस ये हो गया 3 के, तो माइनस 20 प्लस 15 तो कितना आ गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 2b, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ गया माइनस 5/2 के। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम जो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 3 रखने पर किसमें, इसको हम 1 मान लेंगे, 1 में समीकरण 1 में, यहाँ भी लिख लेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे हम, x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 20 तिहाई माइनस 60 हो जाएगा, एंड प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 है, एंड दूसरा वाला पद हो जाएगा b इंटू 0 के, तो हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 2a, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू हो जाएगा 45/2 के। a की वैल्यू आ गई 45/2 के। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम 1 मानेंगे, इसको मानेंगे 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लिया, इसको भी हमने 2 मान लिया। अब लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, 20x प्लस 15 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपान एक्स प्लस 3
ये माने 45/2 अपान x प्लस 3 एंड प्लस b इज इक्वल टू -5/2, तो -5/2 अपान b अपान x प्लस 1 है, तो हो जाएगा अपान x प्लस 1 के। तो अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा था 5x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3, यही बराबर है 5 माइनस, अब इस चीज को इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो हमने निकाला अब यहाँ रख देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस इतना, ये चीज़ इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 5 माइनस 45/2 अपान x प्लस 3, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 5/2 अपान x प्लस 1, यहाँ लगा देंगे dx के। अब आप देख रहे हो इंटीग्रेशन के बाद जो है ब्रैकेट में 3 पद आ रहे हैं, अब तीनों को इंटीग्रेट कर दें, चाहे एक ही साथ कर दें चाहे अलग अलग कर दें, दिस इज इक्वल टू एक ही साथ कर दें, 5 का हो जाएगा 5x माइनस 45/2, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अब बचेगा dx अपान x प्लस 3, तो 1 अपान इंटीग्रेशन, ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन ये फार्मूला आप जानते हो, dx अपान ax प्लस b इज इक्वल टू 1 अपान a log ऑफ मॉडुलस ax प्लस b आप जानते हो, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ भी a इक्वल टू 1 है, तो 45/2 dx अपान x प्लस 3, तो log ऑफ मॉडुलस x प्लस 3 हो गया, एंड प्लस ऐसे इसका भी हो जाएगा 5/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1, हमने यहाँ पर लगा दिया फ्रॉम 1 to 2। बस, तो इंटीग्रेशन को जो तरीका आप जानते थे वैसे ही कर दिया, बस क्या है बाद में इसकी लिमिट लगा लेना है। अब यहाँ पर 2 तरीका हो सकता है, चाहे सबका अलग अलग लिमिट लगा सकते हो आप, जैसे यहाँ पर 5x के ऊपर 1 to 2 लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, रिजल्ट आपका वही आएगा। चलिए अब अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल के स्थान पर, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 10, फिर माइनस 45/2 log ऑफ x के अब 2 रखेंगे तो log ऑफ 5 हो गया, मॉड 5 लिखो चाहे 5 लिखो बात एक ही है, प्लस 5/2 log ऑफ x के अब 2 रखोगे तो log ऑफ 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट बंद कर दिया। अब माइनस निशान रखेंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो जब 5x है तो 5 इंटू 1 यानी 5 हो गया, माइनस 45/2 log ऑफ 4 हो जाएगा, एंड प्लस 5/2 log ऑफ 2, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 45/2 log ऑफ 5 प्लस 5/2 log ऑफ 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस 45/2 log ऑफ 4, ये माइनस प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 5/2 log ऑफ 2 के, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 10 है यहाँ 5 है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखिए 45/2 यहाँ भी है, 45/2 यहाँ भी है, तो -45 दोनों को इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो 45/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, log 5 माइनस log 4 बचेगा, फिर 5/2 log 3 है, 5/2 log 2 है, तो 5/2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 5/2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 45/2 log 5 माइनस log 4 इज इक्वल टू log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n,
तो log 5/4 बन जाएगा, log 5/4 एंड प्लस 5/2 ये हो जाएगा log 3/2। log m माइनस log n इक्वल टू log m अपान n होता है। इस तरह से हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था, जो इंटीग्रल दिया हुआ, जो इंटीग्रेंड दिया हुआ था, उसका डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकल जो आया 5 माइनस 45/2 log 5/4 एंड प्लस 5/2 log 3/2 के। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 फ्रॉम 0 to π/4 विद रिस्पेक्ट टू x के। इसको भी आई मान लेंगे। आई इक्वल टू माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx। यहाँ आप देख रहे हो सब सिंपल फार्मूला इंटीग्रल का लगेगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है? tan x होता है। इंटीग्रेशन x⁴n का फार्मूला इसमें लग जाएगा। इसमें x⁴n इंटीग्रेशन 2 dx मीन्स 2x हो जाएगा, तो ज़ुबानी है। दिस इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 tan x हो गया यहाँ पर, 2 tan x। इसका हो गया x⁴n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो x⁴/4 हो गया। इसका हो गया 2x, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और फ्रॉम 0 to π/4 अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस करके 0 लिमिट पुट कर दो वेरिएबल x के स्थान पर। दिस इज इक्वल टू 2 tan x के ऊपर π/4 प्लस x⁴ की जगह पर π⁴ अपान 4⁴ हो जाएगा अपान 4 एंड प्लस 2 इंटू π/4 एंड माइनस निशान लगा देंगे। अब जहाँ जहाँ x है 0 रख देंगे। 2 tan 0 प्लस 0⁴ अपान 4 एंड प्लस 2 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया प्लस π⁴ अपान 4⁴ नीचे आएगा इंटू 4⁴ हो जाएगा एंड प्लस 2⁴ प्लस π/2 हो जाएगा। फिर माइनस निशान, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 0⁴ 0 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 और 2 इंटू 0 0 यानी इस ब्रैकेट में सब 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस π⁴ अपान 4⁵ मल्टीप्लाई कर लो 5 बार, 4 चौके 16, 4 चौके 16 चौके 4 चौके 16 चौके 64
और उसके बाद फिर 4 चौके 16, 6 चौक 24, 6 चौक 36, 2 38, 1 चौके 4, 1 6 4 हो गया, 8 4 12, 6 3 9 10, 124 हो गया एंड प्लस π/2। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल ज्ञात हो गया, निश्चित समाकल मालूम हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 with respect to x from 0 to पाई। इसको आई मान लेंगे, 0 to पाई sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू। अब आप देखिए जो इंटीग्रेंड हमारा दिया हुआ है sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, क्या इसमें कोई फार्मूला लग रहा है इंटीग्रल का? आप जितना पढ़ चुके हो अब तक कोई फार्मूला नहीं है ना। इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 का कोई फार्मूला है और ना इनका अलग अलग ही कोई फार्मूला इंटीग्रल का है। यानी इंटीग्रल sin x/2 का तो फार्मूला है, इंटीग्रल cos x/2 का फार्मूला बट स्क्वायर का नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे ताकि इंटीग्रल का कोई फार्मूला इसमें लागू हो जाए। अब देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। आप जानते हो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, बट यहाँ पर उल्टा है। तो क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, माइनस हमने कॉमन लिया बाहर कर लिया तो बचा क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट। अब ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला है। आप जानते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। बाई 2 है तो ये cos x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 0 to पाई, ये हो गया cos x dx। बस ये फार्मूला यूज हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आप जानते हो क्या होता है, sin x होता है। तो माइनस ऑफ sin x, इसका इंटीग्रल हमने मालूम कर लिया। अब लिमिट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट आकर के लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर कर दिया। अब एक बार अपर लिमिट करके रख दो वेरिएबल के स्थान पर, वेरिएबल x है इसकी जगह पाई लिखेंगे तो साइन पाई हो गया। फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर वेरिएबल के स्थान पर 0 रखेंगे तो हो गया साइन 0 के। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई मीन साइन 180, इसकी वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा यही इंटीग्रल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19, 6x + 3 अपॉन x² + 4 इंटीग्रल 6x + 3 अपॉन x² + 4 फ्रॉम 0 to 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। आई मान लेंगे 0 to 2 6x + 3 अपॉन x² + 4 विद रिस्पेक्ट टू x के। क्या कोई फार्मूला डायरेक्ट है? नहीं है। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड चेक करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, तो हमारा 6x + 3 है। तो क्या करेंगे इसको हम? अच्छा, इसका फैक्टर भी नहीं हो रहा है इसका, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी नहीं ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंश में जो कि दो पद हैं तो दो भिन्न बना लेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 2 6x अपॉन x² + 4 एंड +3 अपॉन x² + 4 ऐसे कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, हमारा काम बन जाएगा। कैसे? इसमें तो बन जाएगा 2², तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फार्मूला लग जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अगर मान ले t डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। इसका मतलब अगर ऊपर हमारा 2x हो जाए तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस 6x को हम 2x बना लें तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3 × 2x लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 3 कॉमन ले लेंगे इसमें देखो 3 बाहर ले लेंगे और 3 × 2x ऐसे लिखा अपॉन x² + 4 ऐसे कर लिया और 0 to 2 कर लिया एंड dx लिख लिया प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन x² + 4 dx। हमने दो अलग अलग लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सबको इंटीग्रेट करके एक ही ब्रैकेट में रखो या अलग अलग इंटीग्रेट करके रखो, उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अलग अलग ही करेंगे इसलिए इसको हम लिमिट भी अलग अलग कर लिया। दिस इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेंगे 0 to 2। अब यहाँ देखो 2x अपॉन x² + 4 विद रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस 3 बाहर ले लिया dx अपॉन x² + 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। अब इसको हम अलग से इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब लिखेंगे माना I1 = 2x अपॉन x² + 4, इसको हमने ये मान लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। पुट x² + 4 = t इम्प्लाइज दैट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx = dt आ गया। देयरफॉर I1 = 2x dx के स्थान पर dt रख देंगे अपॉन x² + 4 के स्थान पर t रख दिया। दिस इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉडुलस t एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे x² + 4। हमने इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² + 4 को इंटीग्रेट कर लिया, अब यहाँ पर रख दे रहे हैं। देयरफॉर I = अब क्या हो जाएगा, 3 पहले से है 3 × log ऑफ मॉडुलस x² + 4 यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया 0 to लिमिट भी लगा दिया। इसकी जगह पर 2x अपॉन x² + 4 को हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल आया log ऑफ x² + 4 और 3 पहले से था तो 3 भी लिख लिया हमने। अब इसका भी करेंगे, +3 है
तो प्लस 3 लिख लिया। अब इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूले से इंटीग्रेट होगा। 1/a माने 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए यानी x/2 ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to 2k 0 to 2k। यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a ये फार्मूला लगा यहाँ। दिस इज इक्वल टू 3। अब अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि 3 बाहर है, कॉमन है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 4 8 हो जाएगा। log 8 माइनस 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 + 4 यानी log ऑफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड प्लस 1/2 को बाहर ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ x/2 यानी 2/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/2 ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 log m माइनस log n हो जाएगा log 8/4 प्लस 3/2 tan। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan इनवर्स 1 हो जाएगा और 1 को लिख सकते हैं tan π/4 और माइनस tan इनवर्स 0 तो tan इनवर्स ऑफ tan 0 ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 log 8/4 का 2 हो जाएगा प्लस 3/2 tan इनवर्स ऑफ tan π/4 tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 हो जाएगा एंड माइनस ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 3 log 2 एंड प्लस 3/2 3π/8 आ गया। क्लियर, 3π/8 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन कंप्लीट हो गया। इसका हमने डिफिनेट इंटीग्रल निकाल लिया, ये हमारा निश्चित समाकल हुआ। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रल x e⁻x प्लस sin πx/4 from 1 to √3 from 0 to 1 with respect to x e⁻x प्लस sin πx/4 from 0 to 1। आई मान लेंगे x e⁻x प्लस sin πx/4 विद रिस्पेक्ट टू x के। आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन ax का फार्मूला। इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 1 x e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस 0 to 1 और साइन πx/4 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे दो पार्ट में। क्योंकि जाहिर सी बात है इसको हमको लंबा इसका प्रोसेस होगा लगाने के लिए, तो
पहले इसको लगाते हैं, इंटीग्रल इसका याद करना है, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें एक को फर्स्ट मानेंगे एक सेकंड मानेंगे। हमने आपको बताया था तरीका ILATE आइलेट। अब देखो यक्स क्या है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक हमारा आ रहा है, ई है एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा दूसरा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज x into e to the power x dx is equal to first function into integration of second function minus integral of differential of first function into integration of second function and बड़ा ब्रैकेट बंद with respect to x. This is equal to x into integration of e to the power x dx, e to the power x ही होगा, and minus इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन हो गया तो आ गया एक्स माइनस 1 के। तो हमने इस पार्ट का इंटीग्रल मालूम कर लिया और इसका जो है तो डायरेक्ट फार्मूला होगा। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब इसमें मान रखेंगे इसका क्या है, e टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और 0 to 1 लिखेंगे एंड प्लस, अब इसके लिए भी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और 0 to 1 लिखेंगे। तो साइन पाई एक्स बाई 4 या ऐसे कह सकते हो, इंटीग्रल साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स कह सकते हो। तो साइन ए एक्स, आप फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए कास ऑफ ए एक्स, ये फार्मूला। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4 है, तो 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन पाई बाई 4, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पाई बाई 4 इंटू कास ए एक्स यानी इंटू कास ऑफ पाई एक्स बाई 4 के, यही हुआ ना। इस इक्वल टू, अब लिमिट लगा दिया जाए, अपर लिमिट इसमें रखेंगे हो जाएगा e टू द पावर 1 और 1 माइनस 1, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे e टू द पावर 0 और 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद हो गया, फिर प्लस माइनस 4 बाई पाई बाहर ले लेंगे, माइनस 4 पाई बाई 4 4 ऊपर चलेगा तो माइनस 4 बाई पाई बाहर लाएंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस 4 बाई पाई। अब कास पाई बाई 4 है, कास और एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा कास पाई बाई 4 और माइनस, अब 0 रखेंगे तो हो जाएगा कास 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू ई इज इक्वल टू 0, क्या हो गया 0 माइनस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, फिर माइनस 4 अपॉन 5 एंड कास पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2 और साइन कास 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हुआ, ये जो इसकी यहाँ पर वैल्यू जो आ गई 1 आ गई एंड माइनस 4 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दें 4 अपॉन पाई रूट 2, 4 अपॉन पाई रूट 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन पाई हो जाएगा,
तो इस तरह से 1 + 4/पाई। अच्छा, यहाँ चाहो तो इसको √2 को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2 × 2, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, दिस इज इक्वल टू 2 × √2 तो 4 को लिख सकते हो 2 × √2 × √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 - 2√2/पाई एंड प्लस 4/पाई। इस तरह से हमारा यही दिए हुए क्वेश्चन का डेफिनिट इंटीग्रल निकल गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पर, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 उत्तर दिए हुए हैं, उसमें चुनना कौन सा उत्तर सही है और उसको हम सॉल्व करके फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन dx/1 + x² dx/1 + x² फ्रॉम 1 to √3 बराबर है। ये तो लिखा ही हुआ है, तो इसको हम क्या करने के लिए बार बार लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका सलूशन देख रहे हैं डायरेक्ट। चलिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to √3 और dx/1 + x²। देख रहे हो डायरेक्ट फार्मूला है, √3 इंटीग्रेशन dx/1 + x = tan इनवर्स x। तो क्या tan इनवर्स ऑफ x, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ ऊपर लिख दिया अपर लिमिट 3। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट x के स्थान पर रखेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस फिर tan इनवर्स ऑफ x के ऊपर 1 लिखेंगे, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू, किस tan की वैल्यू √3 होती है, π/3 की वैल्यू होती है, tan π/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 किसकी tan की वैल्यू होती है, tan π/4 की होती है, तो tan π/4 रख दिया 1 के स्थान पर, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ हो गया π/3 माइनस यहाँ π/4 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 का 12 हो जाएगा, 3 4 द 12, 4 पाई द 5, 4 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू 4 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू π/12। अब देखते हैं π/12 है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चौथा पार्ट π/12 है, अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या हमारा है, इंटीग्रेशन dx/4 + 9x² 4 + 9² फ्रॉम 0 to 2/3 0 to 2/3। अब देखिए ये भी दिखाई दे रहा है dx/a² + x², मगर x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 9 दिया हुआ, तो पहले 9 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to 2π/3 और 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4/9 एंड प्लस x², ऐसे हो जाएगा। ये 9 को यहाँ ले आते हैं, 1/9 बन जाएगा, 0 to 2π/3 और dx/x² को पहले लिख ले रहे हैं और 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर।
अब बन गया हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है। इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता है। ए की जगह क्या है 2/3 है, दिस इज इक्वल टू 1/9 1 अपान 2/3 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए मीन्स 2/3, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2/3। अब 1/2/3 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/9 और ए हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब लिमिट लगा दे रहे हैं tan इनवर्स ऑफ, अभी नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा 3x/2, ये है 0 2/3, 3 3 9 1/6 हो गया, 3 3 9 3 × 2 6 हो गया। अब लिमिट लगा दे रहे हैं tan इनवर्स ऑफ x के यहाँ पर 2/3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/6। tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है tan π/4 के, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 है तो हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ बचा 1/6, यहाँ बचा π/4 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू π/4, दिस इज इक्वल टू π/24 के। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा π/24 है कि नहीं है, तो π/24 है, वो हमारा सी पार्ट है, अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.9 का सलूशन आज कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.10 के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर?